नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम की मंजूरी के बाद झारखंड के 275 वित्तरहित संस्थानों को जल्द मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 275 वित्तरहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लंबित अनुदान भुगतान पर अनुमोदन कर दिया है। अब संबंधित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को 2022 से इसका लंबित अनुदान का भुगतान हो सकेगा। बता दें कि अनुदान भुगतान की फाइल पिछले 1.5 महीने से लंबित पड़ी रहने से करीब 3000 कर्मियों के सामने अनुदान का संकट वाली खबर हिंदुस्तान प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद भुगतान को मंजूरी मिली है। झारखंड निकाय चुनाव इस साल भी संभव नहीं, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का इंतजार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव लंबा खींचता जा रहा है। 2020 और 22 में होने वाला चुनाव 2023 में भी संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण अब कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराना होगा। इसके बाद से ओबीसी का आरक्षण निर्धारण संभव है। ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेवारी एक स्वतंत्र आयोग को दी जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को यह जिम्मेवारी सौंपने का फैसला लिया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग ही अभी गठित नहीं हुआ है। इसके अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ महतो के निधन के बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। 7 और 9 घंटे की परीक्षा देने के बाद बन सकेंगे सहायक आचार्य, जाने पूरा नियम। झारखंड में सहायक आचार्य बनने के लिए 7 और 9 घंटे की परीक्षा देनी होगी। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 3 पालियों में परीक्षा होगी, वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। हालांकि सहायक अध्यापक और गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि हाई स्कूलों में हुई स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में क्वालिफाइंग पेपर के अलावा एक पेपर की परीक्षा ली जाती है। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद रांची में बवाल। भीड़ ने 2 दर्जन गाड़ियां फूंकी। रांची के नगरी थाना क्षेत्र के दरदली चौक के समीप माकपा कार्यालय में घुसकर राज्य कमेटी के सदस्य सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या के विरोध में ग्रामीण उग्र हो गए हैं। सड़क पर उतरकर आए। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने दरदली चौक को जाम कर दिया। इसके बाद उग्र भीड़ उत्पात मचाने लगी। लाठी डंडे से लैस भीड़ ने रिंग रोड से गुजर रहे 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक, 2 व 3 पहिया वाहनों के शीशे को न सिर्फ क्षतिग्रस्त किया, बल्कि उनके चालकों के साथ भी जमकर मारपीट की। भीड़ में शामिल ग्रामीण इतना आक्रोशित थे कि दरदली चौक के समीप शराब दुकान में घुसकर उसे आग के हवाले कर दिया। सीएम ने कहा, जज कॉलोनी से हरमूद सहजानंद चौक तक 411 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर। भरमू बाईपास रोड में 411 करोड़ रुपए की लागत से 3.50 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। जज कॉलोनी के सामने से न्यू मार्केट चौक होते हुए शनि मंदिर, गाड़ी खाना चौक, किशोरगंज चौक, भारत माता चौक से सहजानंद चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। ये 4 लेन का होगा। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए तैयार डीपीआर को तकनीकी स्वीकृति पहले ही मिल गई है। मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री ने भी अब अपनी स्वीकृति दे दी है। निर्माण सचिव सुनील कुमार ने बताया कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को ये जानकारी दी गई। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच करेगी सीबीआई। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस बीच सरकार ने घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले के ट्रायल राज्य से बाहर होंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को सीबीआई को भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार 3 महीने तक चली हिंसा से जुड़े मुकदमे पर भी पूर्वोत्तर राज्य से बाहर चलाना चाहती है। जानकारी के अनुसार इस संबंध में हल्फनामा दायर किया गया है। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अगले सप्ताह आएगा अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगले हफ्ते आएगा। इस बीच मोदी सरकार ने अपने पक्ष में बहुमत को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष विजय साई रेड्डी ने गुरुवार को साफ शब्दों में एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का उनकी पार्टी विरोध करेगी। हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। विविध भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराने की तैयारी में सीबीएसई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई शिक्षा नीति के तहत कई बदलाव कर रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव भारत की विविध भाषाओं में शिक्षा देने को लेकर की जा रही है। इसके तहत सीबीएसई भारत के संविधान अनुच्छेद 8 में शामिल 22 भाषाओं में शिक्षा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सीबीएसई ने अपने स्कूलों से राय मांगी है। सीबीएसई को स्कूलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
रिम्स सदर में रोज आ रहे 40 से 45 मरीज, आंखों में हेमरेज का खतरा। विभिन्न राज्यों के साथ साथ झारखंड के भी कई जिलों में कंजक्टिवाइटिस तेजी से फैल रहा है। राजधानी रांची में भी पिछले 15 दिनों में इसके 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसे आई फ्लू इन्फेक्शन या पिंक आई भी कहा जाता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या उसके आंसू के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा ये आई कॉन्टैक्ट बनाने और संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी फैल सकता है। जानकर हैरानी होगी कि हर दिन रिम्स व सदर अस्पताल की आईओपीटी में इस इन्फेक्शन के कारण 40 से 45 मरीज पहुंच रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा से हिंदी में पास विधेयक ही राजभवन को भेजा जाएगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा ने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक व सर्वदलीय मीटिंग की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधेयकों में भाषाई त्रुटि होने के कारण उसके राजभवन से वापस होने के कई मामले हैं। इसीलिए अब विधानसभा ने यह निर्णय लिया है कि जिस भाषा में विधेयक विधानसभा में पास होगा उसी भाषा में विधेयक राजभवन भेजा जाएगा। कहीं आपके पास भी तो नहीं है स्टार चिन्ह वाला नोट? इन दिनों सोशल मीडिया पर 500 रुपए का एक नोट की तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि न्यूमेरिक वाले स्थान पर स्टार चिन्ह वाला नोट फर्जी है। कई पोर्टल्स के फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि पीआईबी ने वायरल दावे को फर्जी करार दिया है। ब्यूरो ने कहा कि 2016 से नए 500 बैंक नोटों में स्टार चिन्ह की शुरुआत की गई थी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद एससी 3 अगस्त को सुनाएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक अंतरिम आदेश तक जारी रहेगी। अंतरिम आदेश 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला 3 अगस्त को सुनाएगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा सर्वे किए जाने के मामले में गुरुवार को तीसरे दिन सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई का आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। अमिताभ बच्चन के पुराने ट्वीट से सोशल मीडिया पर बवाल। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने एक पुराने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अंग्रेजी भाषा में ब्रा एक वचन है तो पैंटी बहुवचन क्यों? इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, अच्छा सवाल बच्चन साहब, इसे केबीसी के अगले सीजन में पूछिए। दूसरे यूजर ने लिखा, सही सवाल है। एक ने ट्रोल करते हुए पूछा, आपसे उम्मीद नहीं थी। ये 13 साल पुराना ट्वीट है जो अचानक वायरल होने लगा। बोकारो दुमका एयरपोर्ट का विकास कार्य हुआ पूरा, उड़ान का इंतजार। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने कहा कि जीएएफ नीति देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित करती है। नीति के अनुसार हवाई अड्डा स्थापित करने के इच्छुक राज्य सरकार या हवाई अड्डा डेवलपर को 2 चरण की मंजूरी के लिए नागर विमानन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजना होता है। अब तक झारखंड राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार या किसी नए हवाई अड्डे के डेवलपर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधिया राज्यसभा में सांसद दीपक प्रकाश के सवाल पर यह जानकारी दी है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर निर्धारित मार्ग से अखाड़ा निकालने की गाइडलाइन हुआ जारी। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने मुहर्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सभी अखाड़ाधारियों से आग्रह किया गया कि वो जुलूस में समय की पाबंदी का पालन करने और अन्य नशेड़ियों पर अंकुश लगाने पर ध्यान दें। कमेटी के सरपरस्त सईद की सरपरस्ती में धोताल अखाड़ा, इमाम बख्श अखाड़ा सहित सभी अखाड़ों के अधीन निकाले जाने वाले मुहर्रम के जुलूस संचालन के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।